बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन। नाजरीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा पाकिस्तान का बड़ा शोर मचा हुआ था, दो कि ऑफिशियली दोनों ममालिक की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया था। सऊदी अरेबिया की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था। बस इट वॉज इन द एयर कि सबको पता था कि ये दौरा है, कोई वो आ रहे हैं जी। एट वंस दौरा कैंसिल हो गया। अब दौरा कैंसिल क्यों है वो मैं वजह आपको बाद में बताता हूं। उससे पहले मैं आपको अपने सियासतदानों की इखलाकियात के बारे में बताना चाहूंगा। जो बुजुर्ग तरीन सियासतदान हैं वो किस तरह झूठ बोला उन्होंने इस दौरे के ऊपर और इसकी कैंसिलेशन के ऊपर, किस किस्म का प्रोपोगेंडा किया और कैसे कुछ लोगों ने मिलकर उनके साथ प्रोपोगेंडा किया। आज मैं सिर्फ प्रोपोगेंडा की दो स्टोरीज पर बात करना चाहूंगा। पहले तो ये कि हमारे एक कलीग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कुछ एक सियासी जमात के डिजिटल मीडिया के वर्कर्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लौंडे लपाड़े। ये झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, प्रोपोगेंडा करते हैं। अब अगर वही प्रोपोगंडा बुजुर्ग सियासतदान करें, पाकिस्तान की अहम तरीन वजारतों के वजीर करें, तो उनके बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट से। इमरान खान ने पहले धरने पे 7 साल कबल चीनी सदर का दौरा कैंसिल करवाया था। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आज़म का दौरा मुलतवी हो गया है। इमरान खान सिवाय अपने मफादात के अलावा कोई सोच नहीं रखता। मुल्क व कौम के मफादात के कोई मानी नहीं। ये शख्स मुल्क के खिलाफ एजेंडा पर काम कर रहा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने 12-13 घंटे पहले ट्वीट किया हुआ है। मतलब कि वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से सऊदी वली अहद MBS मोहम्मद बिन सलमान साहब जो पाकिस्तान आ रहे थे वो नहीं आ रहे, और उसको वो रिलेट कर रहे हैं 7 साल पहले चीनी सदर के दौरे के साथ जो 7 साल पहले कैंसिल हुआ था। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का अहम वजीर है और इसकी इखलाकी हालत ये देखें कि इसको झूठ बोलते हुए जरा भी कोई मसला नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा साहब बुजुर्ग सियासतदान है और दिन दिहाड़े झूठ बोल रहे हैं, और इनका पूरी ब्रिगेड झूठ बोल रही है, पूरी जमात और इनके डिजिटल मीडिया के यूजर और इनके मिलती सोच रखने वाले लोग साफी मिलकर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे झूठ बोल रहे हैं। और अगली ट्वीट उन्होंने बड़ी खूबसूरत की फवाद चौधरी साहब ने। दूसरी हकीकत यह है कि दूसरे ममालिक के तज्जियाकार अपने हुक्मरानों को राय दे रहे हैं, और उनका तज्जिया यह है कि मौजूदा हुक्मरानों से ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम से लाताल्लुकी का इजहार है कि PDM की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी, इन सब जमातों की हुकूमत से दूर रहें, क्योंकि इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। अगर आप इन हुकूमतों से मिलते रहेंगे, मुज़ाकरात करते रहेंगे, आगे लेकर ताल्लुकात को बढ़ेंगे, तो आप पाकिस्तान की अवाम से इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं। ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब को मुखातिब करके। अब इसी किस्म का मिलता जुलता प्रोपोगेंडा जो है ना, वो इफ़त रहीम साहिबा, हमारी एक साबिका मॉडल और एक्ट्रेस थी, वो भी करती रही हैं इसी एक इशू को लेकर के जी MBS आ रहे थे पाकिस्तान, इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से, ये धरने की वजह से ये हो गया वो हो गया, और वो नहीं आ रहे। अब मैं आपको लेके चलता हूं हिंदुस्तान में। thehindu.com जो उनकी वेबसाइट है वो रिपोर्ट करती है सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान कैंसल्ड अ प्लान्ड विजिट टू दिल्ली ऑन संडे ड्यू टू scheduling issues on both sides. According to sources, while the visit was not officially announced, it has been under planning for several weeks after External Affairs Minister S. Jaishankar had delivered a letter from Prime Minister Narendra Modi in September inviting the Saudi prince. Officials confirming the cancellation said both Prime Minister Mohammed and Mr. Modi are expected to meet in Bali for G20 summit beginning Monday. The Saudi prince will reschedule his visit to Delhi in near future. अब हिंदुस्तान का विजिट भी था मोहम्मद बिन सलमान साहब का, वो भी कैंसिल हो गया। बेसिकली स्केड्यूल टाइट होने पे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पूरे एशिया का दौरा कैंसिल किया है, पाकिस्तान का विजिट कैंसिल नहीं किया। इट हैज नथिंग टू डू विद इमरान खान, इट हैज नथिंग टू डू विद लॉन्ग मार्च, इट हैज नथिंग टू डू विद धरना, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान का दौरा उन्होंने कैंसिल किया मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, इंडिया का दौरा भी कैंसिल किया है। और इंडिया का दौरा भी ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं था, प्लान्ड था, ऑफिशियली अनाउंस नहीं था कि मतलब वो एक चंद घंटों के लिए वहां पर लैंड कर रहे थे और उसके बाद ही वाज मूविंग ऑन। मैं सिर्फ आपकी आज के व्लॉग में ये बता रहा हूँ कि झूठ किस कदर सरायत कर गया पाकिस्तान की सियासत के अंदर। कुछ बुजुर्ग लोग जो ख्वाजा आसिफ जैसे बुजुर्ग आदमी, मतलब पढ़ लो यार, रिसर्च कर लो। इफ़त रहीम ने जो रिसर्च नहीं की, मुझे उनसे कोई मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि चलें जी इफ़त रहीम है, उनका सियासत से क्या लेना देना, वो तो घुसी हुई है उसके अंदर, सियासत के अंदर आके, और वो जो एक सियासी जमात प्रोपोगेंडा देती है वो ठोक देती है ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आके, और अब तो यूट्यूब के ऊपर भी करती है माशाल्लाह। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो सियासतदान है यार, ये तो इनके पास तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी। इनको तो वो तमाम जो तज्जियाकार और तमाम सहाफ़ी जो झूठ फैला रहे थे, अखबारें फैला रही थी कि जी इमरान खान के धरने की वजह से कैंसिल हुआ है, इनको तो उनको शटअप कॉल देनी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो के भाई, और इनकी अपनी बेइज्जती है, और ये बाकायदा इनकी अपनी बेइज्जती है मौजूदा हुकूमत की, कि अगर ये भी प्रोपोगेट करें कि इमरान खान की वजह से दौरा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च इतना पावरफुल है
कि उसके लॉन्ग मार्च की वजह से आपके जो बाहर के दौरे थे सारे वो कैंसिल हो रहे हैं, बैरूनी जो लीडरान थे उनके दौरे जो हैं वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। सो इसमें आप लोगों की उल्टी बेइज्जती है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को शायद इस बात की समझ नहीं आ सकी। अब इसी से मिलती जुलती एक हरकत तहरीक इंसाफ के एक रहनुमाई उन्होंने की, मैंने तो उनको खैर इतना ज़ाती तौर पे नहीं जानता। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब हैं, उन्होंने कल 21 घंटे पहले एक ट्वीट किया हुआ है। डिग्गी सरकार ने कुछ दिन पहले प्रोपोगंडा फैलाया कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन कायद इमरान खान की हुकूमत ना होने की वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने डिग्गी सरकार के झूठ का भांडा फोड़ दिया। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, और ये सेनेटर हैं, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेनेटर को ये डिग्गी सरकार और ये लैंग्वेज जेब ही नहीं देती। फिर आप सीधा सीधा झूठ पेडल कर रहे हो, आप सीधा सीधा झूठ फैला रहे हो कि जी वो आ रहे थे और शहबाज शरीफ ने ये झूठ पाकिस्तान का फैलाया हुआ था और ये हो गया और वो हो गया, और ये एक सेनेटर को तहरीक इंसाफ के को बिल्कुल जेब नहीं देता। ये कोई बच्चा होता डिजिटल मीडिया का जिसने ना खबरें पढ़ी होती, जिसको ना पता होता कि क्या हो रहा है, तो वो इस तरह की कोई बोंगी मार देता तो चले टॉलरेट कर दिया जाता है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ, एक तरफ सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, और ये सेनेटर साहब मैं अक्सर इनकी ट्वीट्स देखता रहता हूँ, योंगियाँ बोंगियाँ इस तरह की मारते रहते हैं। अपनी जमातों का आप लोग एतमाद खोते हो जब इस तरह के प्रोपोगंडा के अंदर लीडरान हिस्सा बनते हैं। आपको झूठ नहीं फैलाना चाहिए, और झूठ के भी कोई सर पैर होते हैं ना कि जिसमें कोई एंगलिंग हो तो पॉसिबल हो कि प्रोपोगेट किया जा सके। चिट्टे झूठ तुम सीधा सीधा चिट्टा झूठ मार के उहते अड़े होते आके। बहरहाल ये इफ़त रहीम और ये सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा एक ही लेवल के ऊपर थे। अब मैं जी थोड़ा सा आपको वापस लेके चल रहा हूँ। इमरान खान साहब का एक जर्मन टीवी ने इंटरव्यू किया था, उनकी खातून है मेलिसा, उन्होंने इंटरव्यू किया था, और उसके बाद जब ट्विटर के ऊपर वो ट्वीट किया उन्होंने क्लिप उसका, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन उनका ऑफ था। उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ के साथ इसके ऊपर 3 अखबार हैं जिन्होंने इसके ऊपर, 3 अखबार तो बहुत ज़्यादा थे, वेबसाइट्स ये वो सब ने किया कि जी इमरान खान से इंटरव्यू लेने वाली जर्मन टीवी एंकर को कत्ल की धमकियाँ, रेप की धमकियाँ, इसलिए उन्होंने अपने कमेंट्स ऑफ रखे हुए थे, ब्ला 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 ब्ला। मैं इसका क्या नाम लूँ इनका अखबारों का, इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सहाफ़ती ग्रुप हैं या जो जर्नलिज्म के ग्रुप्स हैं, उन तकरीबन सब ने ये ठोका हुआ था कि इमरान खान से सख्त सवाल पूछने पर जर्मन एंकर को कत्ल और रेप की धमकियाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब कहानी इसमें है क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कुछ हमारे लोकल जो जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनमें एक मुगीस अली हैं, उन्होंने ट्वीट किया मलीसा को टैग करके। उन्होंने कहा कि बीबी ये इमरान खान के इंटरव्यू के बाद आपको वाकई कोई धमकियाँ मिली हैं या इस तरह का प्रोपोगंडा जो है वो फैलाया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी। उन्होंने क्या लिखा मुगीस ने, मैं आपको बता देता हूँ। हाय मलीसा, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर you have received death threats and you have closed the comment section after Imran Khan's interview. Is it true? उन्होंने कंफर्म करना चाहा, उन्होंने ट्वीट किया, मेलिसा को टैग किया जिस एंकर ने, जर्मन एंकर ने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि क्या आपको वाकई धमकियां मिली हैं उस इंटरव्यू के बाद, रेप की और थ्रेट जान से मार देने की। तो उसके ऊपर लेटर ऑन मेलिसा ने रिप्लाई किया, हाय आई एम द जर्नलिस्ट, लिमिटिंग रिप्लाईज हैड नथिंग टू डू विद माई इंटरव्यू विद इमरान खान. This is how I always use Twitter, and I was simply explaining why to people confused they couldn't comment. Any news outlet saying otherwise are wrong. मलिसा ने मुईज़ को जवाब दिया कि मैं वो साथी हूँ जिसने इंटरव्यू किया था, और मैंने अपने जवाब जो ट्वीट के ऊपर रिप्लाईज हैं वो इसलिए बंद किए हुए हैं कि मैं पहले भी इसी तरह करती हूँ। और जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं झूठी कि जी मुझे इमरान खान के इंटरव्यू के बाद धमकियां मिली हैं एंड ऑल दैट, जो भी ये खबरें लगा रहे हैं न्यूज़ ग्रुप्स और अखबार, ये झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि आपका ये झूठ जिस तरह मेलिसा ने फंडा फोड़ दिया, वो तमाम सहाफ़ती तंजीमें, किसी बंदे ने माफ़ी नहीं मांगी, किसी एक बंदे ने माफ़ी मांगने को मुनासिब नहीं समझा कि हमने पहले झूठ फैलाया कि जी इमरान खान के वर्कर, इमरान खान के यूज़र डिजिटल मीडिया के, वो मेलिसा को धमकियां दे रहे हैं क्योंकि उसने इमरान खान से सख्त सवाल पूछ लिए थे। और उसके बाद जब उसने कहा कि भाई इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, कि मुझे किसी ने धमकियां नहीं दी, मैं तो कमेंट सेक्शन वैसे ऑफ रखती हूँ और इमरान खान का इंटरव्यू का कमेंट सेक्शन ऑफ करने से कोई लेना देना नहीं है। तो उसके ऊपर वो मेरे सामने ये ट्वीट्स वो खुली हुई हैं, मेरे सामने वो सारी खबरें खुली हुई हैं, मैं इस पर क्या कॉमेंट करूँ। इसमें अच्छे खासे इदारे हैं और मैंने मतलब व्हाट डू आई हैव टू से, मैं वो इदारों को बाय नेम हिट नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के तकरीबन सभी बड़े इदारों ने ये खच मारी थी कि इमरान खान से खातून जर्मन सहाफ़ी सवाल करने वाली को ज़्यादती और कत्ल की धमकियाँ और ब्ला 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 ब्ला। ये मेरे सामने एक लंबा चौड़ा खुला हुआ है, पलंदा खुला हुआ है। इस व्लॉग का मकसद सिर्फ एक था, अल्लाह का वास्ता जो तमाम लोग जिनको पाकिस्तान की सियासत से कोई दिलचस्पी है, आप लोग खुद खबरें पढ़ा करें, और ख़बरें पाकिस्तानी अखबारों की और इन हमारे न्यूज़ चैनल्स को ना थोड़ा सा अवॉइड करके, अवॉइड चले ना करें, आपको डायरेक्ट सोर्स तो यही है, थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ा करें। इंटरनेशनल BBC उर्दू पढ़ लिया करें, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स अब आ गई हुई हैं
कि मतलब 2-3 जगहों से क्रॉस वेरीफाई किया करें। बड़ा जुल्म है कि आप किसी को घर बैठे हुए इतना बदनाम कर दें कि जी एक सियासी जमात के वर्कर ने कत्ल की धमकियां दे दी, रेप की धमकियां दे दी मलिसा को, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी तरफ आप ये कह दें कि इमरान खान की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से, धरने की वजह से MBS नहीं आ रहे, जिस तरह के माजी में चीन के सदर नहीं आए थे। तो इस तरह की जो है ना सारी झूठी खबरें ये नहीं फैलाई जानी चाहिए। इससे मुझे और कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सिर्फ एतराज़ ये है कि ये लोग बेचारे अपना कद काठ गंवा देते हैं। जिन लोगों की आप बहुत इज्जत करते हैं कि सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के लिए बड़ी देर से सियासत करते आ रहे हैं, जब ये लोग इस तरह की छोटी मोटी हरकतें और झूठ बोलते हैं तो ये मेरी नज़र में तो कम से कम अपनी इज्जत गंवा देते हैं। और इसके ऊपर कोई किसी भी सियासी जमात का हो, आपको अपने वर्कर का एतमाद जीते रखने के लिए, रिटेन करने के लिए झूठ को अवॉइड करना चाहिए। ख्वाजा साहब, मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर ये आप तमाम खबरों को रद्द करते और कहते कि नहीं भाई MBS ने पाकिस्तान का दौरा नहीं कैंसिल किया, MBS ने पूरे एशिया का दौरा कैंसिल किया। और अगर इमरान खान इतना ताकतवर है कि उसके धरने या उसके जुलूस के ऊपर या उसके लॉन्ग मार्च के ऊपर सऊदी प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया है, तो फिर PDM के लिए फिर से लम्हा फिक्री है कि आप लोग इतने कमज़ोर हो कि एक सियासी जमात जो है, बाकी सारी सियासी जमातें एक साइड पर, एक सियासी जमात का लॉन्ग मार्च है वो एहतजाज कर रही है, तो आपको जो बाहर के लीडरान है, आपके दोस्त ममालिक के लीडरान है, वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं करते। सो ये भी शर्मिंदगी का मकाम है नून लीग के लिए और PDM के लिए। बहरहाल ये झूठ था, प्रोपेगेंडा था।